दोस्तों नमस्कार। कमला देवी सिंघवी कॉलेज कुचेरा की यूट्यूब व ऑनलाइन क्लासों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में। उसमें पिछला जो हमारी क्लास थी वो थी चंबल नदी की विशेषताओं के बारे में, उसके बांध, उद्गम आदि के बारे में। आज एक छोटा सा वीडियो है, वो है हमारा चंबल की सहायक नदियां। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस नदी का राजस्थान में जो प्रवाह है वो कैसा है। पता होना चाहिए। इधर आता है ये चित्तौड़गढ़, इधर ये झालावाड़, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। इनके अलावा इधर भीलवाड़ा। तो इन जिलों की स्थिति याद होनी चाहिए, तब हमें पता चलेगा कि कौन सी नदी है, कहां से आ रही है और किस दिशा में जा रही है। इधर एमपी, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि चंबल नदी वो एमपी में जानापावी पहाड़ियों से निकलती है, उसके बाद चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ भैंसरोडगढ़ क्षेत्र में, उसके बाद कोटा में, कोटा के बाद कोटा और बूंदी की सीमा बनाती है, उसके बाद ये सवाई माधोपुर, फिर करौली और धौलपुर राजस्थान और एमपी के मध्य सीमा बनाते हुए आगे चलती है। अब इसमें कौन कौन सी सहायक नदियां, तो पहले देखना है दायां बायां। ये नदी है वो दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है, तो इसका ये भाग होगा बायां और ये भाग होगा दायां। तो कौन सी नदियां हैं जो इसमें बाईं ओर से आकर मिलती है, कौन सी नदियां हैं जो इसमें दाईं ओर से आकर मिलती है, उन नदियों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं इस सभी जो एक अलग से बिना जिलों के नदी बनाते हैं उसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार इसकी सहायक नदियां हैं, कैसे याद कर सकते हैं। तो ये नदी चंबल नदी अंत में मिलती है यमुना नदी में। सबसे पहले चलते हैं इस ओर से। जब ये राजस्थान में प्रवेश करती है तो जो चित्तौड़गढ़ का हिस्सा है भैंसरोडगढ़, वहां पर एक बहुत छोटी सी नदी जिसका नाम है बामनी, या हम कह सकते हैं ब्राह्मणी, ब्राह्मणी या बामनी नदी, जो कि एक छोटी सी नदी है, जो कि इसमें चित्तौड़गढ़ से ही उत्पन्न होती है और भैंसरोडगढ़ वाले स्थान पर आके इसमें मिल जाती है इधर से। और चित्तौड़गढ़ में ये उत्पन्न होती है हरिपुरा, हरिपुरा, चित्तौड़गढ़। उद्गम है हरिपुरा, चित्तौड़गढ़। नदी का नाम ब्राह्मणी। कहां मिलती है? भैंसरोडगढ़। और यहां इस स्थान पर एक दुर्ग बना हुआ है, उसका नाम है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। ये राजस्थान का एक झालावाड़ में गागरोन के बाद दूसरा जल दुर्ग है। प्रश्न होता है भैंसरोडगढ़ दुर्ग किन दो नदियों के संगम पर बना है? तो ब्राह्मणी या बामनी तथा चंबल नदी के संगम पर। तो
कहां से उद्गम उद्गम वहां से होती है? चित्तौड़गढ़ के हीरापुरा से। नदी का नाम बामनी या ब्राह्मणी। कहां मिलती है? चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ में। जहां पर कौन सा दुर्ग है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। हो गई नंबर 1 नदी। उसके बाद ये जो चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ के इधर ऊपर आता भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में एक स्थान है, पठार है बिजोलिया। यहां से बिजोलिया मंडलगढ़। भीलवाड़ा, बिजोलिया, पठार, मंडलगढ़ तहसील से एक नदी निकलती है। नदी का नाम है मेज नदी। निकलने के बाद कोटा के ऊपर आता बूंदी। बूंदी से प्रवाहित होती है, पूरा बूंदी में निकलने के बाद ये आगे कोटा और बूंदी की सीमा, जहां पर ये मिल जाती है चंबल में। कोटा और बूंदी की सीमा है जहां पर ये मिल जाती है। इस स्थान का नाम है बैंसखाना। कहां से निकलती है? भीलवाड़ा के, बिजोलिया पठार के, बिजोलिया पठार और मंडलगढ़ तहसील से। कौन सी नदी? मेज नदी। कहां बहती है? भीलवाड़ा, बूंदी। कहां पर, किस में मिलती है? चंबल नदी मिलती है। कहां पर मिलती है? बूंदी और कोटा की सीमा पर। स्थान है बैंसखाना। 2 नदियां, नंबर 1 बामनी, नंबर 2 मेज नदी। तीसरी नदी, तीसरी नदी एक महत्वपूर्ण नदी है, बनास नदी, जो इसकी राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी। उद्गम नदी, इसको हम एक अगले सेपरेट वीडियो में अलग से पढ़ेंगे, लेकिन इसकी सहायक नदी के रूप में पढ़ लेते हैं। उद्गम है राजसमंद। राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियां। राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियां, कुंभलगढ़। उद्गम स्थान राजसमंद, कुंभलगढ़, खमनोर की पहाड़ियां। इंपॉर्टेंट, कहां से उद्गम होती है? खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद। ये उद्गम राजसमंद से जैसे उद्गम होते हैं तो उसके बाद कुछ हिस्सा इसका बहती है ये चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में बहने के बाद फिर प्रवेश करती है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा की दक्षिणी सीमा बहती है, फिर इसकी पूर्वी सीमा पर बहती है। चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा। उसके बाद थोड़ी सी के अजमेर प्रवेश करती है, अजमेर। उसके बाद टोंक और फिर सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में रामेश्वर धाम। बनास नदी सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी, 6 जिलों से अफवाह क्षेत्र। राजस्थान में अफवाह क्षेत्र का आधार सबसे बड़ी नदी वन के आशा, जो अगले तो वीडियो पूरा पढ़ेंगे हम। उद्गम क्षेत्र राजसमंद के कुंभलगढ़ में खमनोर की पहाड़ियां। उसके बाद चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। समझ रहे हैं? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में रामेश्वर धाम, जहां पर ये किस मिल जाती है? चंबल में। ऊपर से एक नदी और आती है यहां पर, सिप नदी। और यहां पर बनता है एक
त्रिवेणी संगम। रामेश्वर धाम में एक त्रिवेणी संगम बनता है, जिसमें कौन सी 3 नदियां हैं? तो देखिए, बनास, सिप और चंबल। बीएससी याद रखना है, जैसे आर्ट्स बीएससी से आप रख सकते हैं, बीएससी 3 नदियां। और भी इस पर 2 त्रिवेणी संगम होता है, जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने 3 नदियां पढ़ी है, जो इसमें बाएं ओर से मिलती है, बामनी, मेच और बनास। इसके बाद जब इसमें दाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं, तो आगे देखें आप। प्रमुख सहायक नदियां उधर से काली सिंध, परवन, पार्वती और एक है कुन्नू। फिर काली सिंध की भी कुछ सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे हम। तो उसमें होगा आहू। सबसे पहले राजस्थान में प्रवेश करने से पहले इसमें एक नदी है, जिसका नाम है सिप्रा, जो कि चंबल नदी की सबसे बड़ी नदियों में से एक। ये मिलती है एमपी में, और इसके किनारे एक शहर बसा है, उसका नाम है उज्जैन, जहां पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है। इसके बाद जो हम बात करते हैं, एक इधर से नदी आती है और एमपी से झालावाड़ का कुछ हिस्सा, उसके बाद फिर एमपी में यहां मिलती है, उसका नाम है छोटी काली सिंध। ध्यान रखना, नंबर 1 सिप्रा, नंबर 2 छोटी काली सिंध। 2 नदियां हो गई। इसके बाद यहां पर देवास की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, जो झालावाड़ प्रवेश करती है। उसके बाद 12वें झालावाड़ की सीमा बनाते हुए आगे कोटा में नानेरा स्थान तक जाती है। तो देवास से नानेरा जाती है, नाम है काली सिंध। राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? तो ये राजस्थान में प्रवेश करती है रायपुर। नदी का नाम काली सिंध, देवास। तो एक ट्रिक से आधार पर याद कर लेते हैं हम इसको। जिला है झालावाड़। तो काली सिंध को या देवी काली सिंध को राय ने जला दिया नानेरा के लिए। देवी काली को राय ने जला दिया नानेरा के लिए। तो देवी का देवास उद्गम स्थल पहाड़ी, काली सिंध नदी, राय ने राजस्थान में प्रवेश करती है, कहां पर? रायपुर। जला दिया किस जिले में? झालावाड़ में। नानेरा कहां पर? कोटा, जहां पर ये किस मिल जाती है? चंबल। काली सिंध नदी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, हमें पूछ लिया जाता है कि जो हाड़ौती क्षेत्र है, तो हाड़ौती क्षेत्र की गंगा किसे कहते हैं? तो कहते हैं काली सिंध। किसे कहते हैं? काली सिंध। अब इसकी एक दो सहायक नदियां हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो एक नदी जिसे आहू के नाम से जाना जाता है, आहू, जिसका उद्गम एमपी में होता है,
सुसनेर एमपी, सुसनेर एमपी आहू, इसका उद्गम एमपी में, उसके बाद ये प्रवेश करती है झालावाड़, और झालावाड़ में इसका प्रवेश होता है नंदपुर। नदी आहू, उद्गम एमपी सुसनेर, राजस्थान में प्रवेश नंदपुर। उसके बाद ये नदी चलती है इसे ऊपर, आपको पता होना चाहिए ऊपर है कोटा, नीचे यहाँ है झालावाड़। फिर नदी है कोटा व झालावाड़ के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो कौन सी नदी है जो कोटा और झालावाड़ के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो नदी है आहू नदी। इसके बाद ये फिर दक्षिण की ओर चल करके यहाँ मिलती है काली सिंध में, और जिस स्थान पर मिलती है उसका नाम है गागरोन, और इस स्थान पर एक दुर्ग है जिसका नाम हो गया गागरोन दुर्ग, जो कि एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। प्रश्न पूछा जाता है, सीधा प्रश्न, गागरोन दुर्ग किन दो नदियों के संगम पर है? तो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर। किस स्थान पर है? तो झालावाड़। गागरोन दुर्ग गागरोन किला या दुर्ग किस जिले में है? झालावाड़। किन दो नदियों के संगम पर है? तो आहू नदी और काली सिंध नदी के संगम पर है। कौन सी नदी है जो कोटा और झालावाड़ के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो है आहू नदी। राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? नंदपुर स्थान से। उद्गम क्षेत्र कहां है? तो सुसनेर एमपी। इसके बाद इसकी एक और सहायक नदी के बारे में पढ़ते हैं, तो वो है परवन नदी, जो कि इस काली सिंध की एक सहायक नदी है। ये निकलती है इधर से, बारा में प्रवेश करती है, फिर बारा झालावाड़ में बारा क्षेत्र में बहते हुए इधर ऊपर आकर के ऐसे इसमें मिलती है। तो दोस्तों, अभी तक जो नदियां पढ़ी है हमने, ब्राह्मणी, फिर पढ़ी थी मेज, उसके बाद पढ़ी थी हमने ऊपर बनास, फिर हम पढ़ी आगे काली सिंध, और उसके बाद हमने पढ़ी थी वो थी आहू नदी, और अब इसकी सहायक नदी पढ़ रहे हैं परवन। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे पार्वती, फिर एक नदी हम पढ़ेंगे कूनू नदी। तो एक बार डायग्राम बनाते हैं हम इसका। दोस्तों, अगला जो दो नदियां रही, एक परवन नदी और एक पार्वती नदी, ये डायग्राम में समझा नहीं पाए क्योंकि वो ज्यादा हो गया। तो पहले देखते हैं परवन नदी के बारे में। परवन नदी है वो राजस्थान में प्रवेश करती है यहां से। इसके बाद ये झालावाड़, फिर बारा, और फिर कोटा और बारा की जो सीमा है वहां पर पलायता नामक स्थान पर ये मिल जाती है काली सिंध। तो ध्यान रखना, काली सिंध की सहायक नदी है आहू और परवन। इसके अलावा एक सहायक नदी इसकी यहाँ पर एक छोटी सहायक नदी और है, इसे कहते हैं चोली। और भी छोटी बड़ी सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात, बारा में एक अभ्यारण्य है, शेरगढ़ अभ्यारण्य, जो किस नदी पर है? परवन नदी। ये इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक और सहायक नदी है जिसका नाम है पार्वती। पार्वती भी विंध्याचल पर्वत श्रेणी में सेहोर क्षेत्र, इंपॉर्टेंट। पार्वती नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? सेहोर क्षेत्र। सेहोर क्षेत्र एमपी विंध्याचल से ये उद्गम होते हैं। उसके बाद ये बारा में कराईहट स्थान से प्रवेश करती है। उसके बाद बारा में बहती है। फिर ये क्षेत्र कुछ क्षेत्र कोटा का, और फिर जहां कोटा और सवाई माधोपुर, कोटा और सवाई माधोपुर दोनों की सीमा होती है, वहां पर पालिया गांव,
जहां पर ये चंबल नदी में मिल जाती है, ये होता है सवाई माधोपुर। तो देखिए, पार्वती सोहर, पार्वती ने सोहर के लिए हट किया, करिया हट, पार्वती ने अपने सोहर के लिए हट करिया और पा लिया किसको, सवाई माधोपुर। यहाँ पर शिव का मंदिर भी है, शिव को हम कह सकते हैं पा लिया चंबल को। पार्वती ने सोहर के लिए हट करिया, करिया हट पा लिया किसको, चंबल नदी को, सवाई माधोपुर में। तो ये हुई इसकी सहायक नदियां। एक सहायक नदी और है, इधर आपको बताते हैं। तो ये एमपी है, वहां से निकलती है गुना, एमपी का एक गुना जिला है, वहां से। उसके बाद ये प्रवेश करती है बारां में, फिर एमपी में प्रवेश करती है। और जो करौली है, वहां पर करौली में या करौली जो सीमा होती है, वहां पर चंबल नदी प्रवेश कर जाती है। उसका नाम है, स्थान है गुना, नदी का नाम है कुन्नू। तो कौन सी सहायक नदी यहां, अभी सभी सहायक नदियां पढ़ना है। उसके बाद देखना है कि कौन सी नदी पूर्व से मिलती है, कौन सी नदी इसमें पश्चिमी ओर से मिलती है, कौन सी दाएं से मिलती है, कौन सी बाएं से मिलती है, इनका इस प्रकार मिलने का क्रम क्या है। तो इधर देखते हैं, इसमें सबसे पूर्वी क्षेत्र में मिलने वाली नदी है वो है आपके बामनी नदी। तो वह राजस्थान की प्रमुख नदियां, जिसमें चंबल नदी और उसकी सहायक नदी, छोटी मोटी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। हमने कुछ महत्वपूर्ण नदियों को समझाने की कोशिश की है। आप जब भी किसी भी नदी के बारे में पढ़ते हैं तो पहले आप पूरा डायग्राम बनाओ, फिर अपना खुद का एक चित्र बनाओ, जिसमें पहले जिलों की स्थिति याद होनी चाहिए। उसके बाद कौन सी नदी किस जिले से निकलती है और कहाँ प्रवेश करती है, दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। जब याद करते हैं चंबल नदी आती है तो सीधा याद होना चाहिए बनास, मेच, बामणी। उसके बाद जो कालीसिंध, कालीसिंध इधर से आहू, इधर से आपके परवन, फिर पार्वती, फिर कुन्नू। तो ये क्रम याद रहना चाहिए। हो सकता है उनमें पूछ ले पूर्व से पश्चिमी चंबल नदी में मिलने का क्रम कौन सा है, ऐसे भी पूछ ले चंबल नदी में बाएं से मिलने वाली नदी नहीं है, दाएं से मिलने वाली नदी नहीं है। बाएं से जो नदियां मिलती है उन नदियों को नाम दे दे, एक ने दाएं का नाम दे दे। तो आपको पहले डायग्राम मैप के साथ याद हो, तब हम देख सकते हैं कि ये दायां है बायां है। धन्यवाद। आप चैनल को अधिक से अधिक देखते रहिए, अधिक से अधिक जुड़िए, जोड़िए। जो समस्या हो, जो गलत लगता है, वहां पर आप कमेंट कीजिए। हम अगला वीडियो लेकर आएंगे बनास नदी के बारे में। धन्यवाद।